फर्जी अधिकारी और एक गांव में फर्जी पुलिस स्टेशन। इसके बाद 200 फर्जी सिपाहियों की भर्ती और फिर शुरू होता है इन लोगों का असली खेल। ये लोग थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में गश्त भी करते थे। हेलमेट न लगाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर लोगों का फर्जी चालान तक भी करते थे। लेकिन सैलरी के नाम पर यहां लोगों को कमीशन दिया जाता था। जो जितना वसूली करके देगा उतना ही उसे कमीशन दिया जाएगा। इन सिपाहियों को शराब तस्करों को पकड़ने के लिए तैनात किया जाता था। यह काम बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे कि यह सब हकीकत हो। लेकिन एक दिन अचानक एक लड़की और उस फर्जी अधिकारी के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद इस पूरे गैंग का खुलासा होता है। ये जो कहानी है ये आपको एकदम फिल्मी स्टाइल की कहानी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। पूर्णिया जिले का कस्बा थाना क्षेत्र राहुल नाम का एक शख्स जो अपने गांव के लोगों को बताता है कि वो ग्राम रक्षा दल का एक अधिकारी बन चुका है। ग्राम रक्षा दल जो होता है वो एक ऐसा संगठन होता है जो ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करता है। ये संगठन पंचायत स्तर पर बनाया जाता है और इसकी जिम्मेदारी गांव में शांति बनाए रखना, अपराधों को रोकना और आपातकालीन स्थिति में पुलिस के साथ मिलकर मदद करना होता है। आमतौर पर आपने इस संगठन को पुलिस मित्र के नाम से भी सुना होगा। तो राहुल कुमार शाह ने खुद को इस संगठन का अधिकारी बताया और आसपास के लगभग 200 युवक और युवतियों को अपने इस कथित बहाल रक्षा दल में भर्ती कर लिया और इस भर्ती के नाम पर भी लोगों से पैसे वसूले गए थे। एक मध्य विद्यालय में फर्जी पुलिस स्टेशन बनाया गया था और साल भर तक जगह जगह अपने इन सिपाहियों को ड्यूटी पर भी तैनात किया गया था। राहुल कुमार शाह पूर्णिया कॉलेज में एक छात्र था और कॉलेज के दिनों में यह शख्स एनसीसी से जुड़ा हुआ था। कॉलेज में ही राहुल की एक महिला मित्र थी जिसका नाम था सिमरन चौहान और ये दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और इसी योजना के तहत इन लोगों ने आसपास के गांव के उन लड़के लड़कियों को टारगेट किया था जो कि फौज में या पुलिस में जाना चाहते थे। और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर गांव के लड़के और लड़कियों को भर्ती करना शुरू कर दिया और भर्ती के दौरान इनको आई कार्ड, वर्दी, लाठी सब कुछ दिया जाता था जो एक सिपाही के पास होता है। अब बितौना गांव के मध्य विद्यालय में एक फर्जी थाना खोला जाता है और बाकायदा यहां के मुखिया श्याम सुंदर से इस थाने का उद्घाटन तक कराया जाता है। इसके बाद जो लोग ट्रेनिंग पर थे वो पुलिस के साथ मिलकर अपनी ड्यूटी भी करते थे। त्योहारों पर जगह जगह उनकी ड्यूटी तैनात की जाती थी। जिस तरह से ये पूरा गिरोह काम कर रहा था, कभी किसी को शक नहीं हुआ कि ये जो कुछ भी है वो सब फर्जी तरीके से चल रहा है। राहुल कुमार इन फर्जी सिपाहियों की गाड़ी चेकिंग के लिए भी तैनाती करता था। गांव और कस्बे में इन सिपाहियों से गश्त भी कराता था और शराब तस्करों को पकड़ने के लिए भी इनको तैनात किया जाता था। हेलमेट न लगाने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर ये लोगों का चालान भी काटते थे और वेतन के नाम पर यहां कमीशन होता था। ये लोग जितना वसूली करते थे उसका आधा पैसा राहुल कुमार शाह को देना होता था और आधा पैसा इन लोगों का होता था। लेकिन एक दिन पैसों को लेकर सिमरन चौहान और राहुल का झगड़ा हो जाता है। इसके बाद सिमरन चौहान ने राहुल कुमार शाह के इस पूरे कारनामे की पोल खोल दी।
हम लोग से पैसा ले लेकर सबको बोला 10,000 रुपए दीजिए, 5,000 रुपए दीजिए, आप लोग का ना ग्राम रक्षा दल में आप लोग का बहाली हो जाएगा। कौन बोला है सर? राहुल बोला। कहाँ का है? ये कस्बा का रहने वाला है। क्या बोल के लिया पैसा? कि दीदी आप लोग इतना पैसा दीजिए, आप लोग का बहाली हो, मतलब इसमें ग्राम रक्षा दल में आप लोग का हो जाएगा और आप लोग का ये 22,000 रुपए सैलरी मिलेगा आप लोग। एक अनिल कुमार नाम के शख्स ने भी थाने में राहुल कुमार शाह के नाम मुकदमा दर्ज कराया। अनिल कुमार के परिवार के 9 सदस्यों से नौकरी दिलाने के नाम पर राहुल नाम के शख्स ने ठगी की थी। इसके बाद जब लोगों को ये पता चला कि राहुल नाम का ये शख्स कोई अधिकारी नहीं है बल्कि ये सब फर्जीवाड़ा है, तो लोगों ने राहुल कुमार शाह से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। इसके बाद राहुल यहां से फरार हो जाता है। हमको बोला कि एक फॉर्म देते, फॉर्म भर के वर्दी बना के आपको फोटो दीजिए। हमने सर फोटो उनको दिया। फोटो देने के बाद हमको बोला अचानक 8 बजे रात को हमको कॉल किया। बोला हाँ जी नरेश कुमार राय बोल रहे हैं कि सर हम राहुल बोल रहे हैं। आप जो रक्षा दल में फॉर्म जो भरे थे आपका सारा चीज हो गया है, आप जो है आइए यहाँ पे कस्बा रानी सती मंदिर के पास। हमसे रानी सती मंदिर के पास बुला रहा है, तो आए। हम कभी देखे थे नहीं। जब यहाँ आने के बाद वहाँ पे मीटिंग रखा गया, एक बैनर लगाया गया। हाँ बैनर लगाया गया, तभी बोले कि सर पैसे के बारे में। बैनर कौन? वही लोग लगाया था? हाँ ग्राम रक्षा दल का बैनर लगा, पटना चलो पटना चलो, तो बैनर लगाया हुआ था। वहाँ पर हम कुछ कंफ्यूज होने लगे, तो मेरे साथी लोग बोले अरे दे दो ना, क्या सब कर रहा है। हाँ लगा दिया सर। पैसा देने के बाद मेरे पास पैसा था, फोन पे किसी से हम कर्जे लेके सर ब्याज पे पैसे लिए, हम 20 रुपए सैकड़ा करके सर। राहुल ने अब तक लोगों से 10 लाख रुपए से ऊपर तक की ठगी की थी, लेकिन पुलिस इस मामले पर अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है कि इतना बड़ा गिरोह जो गश्त कर रहा था, चालान करके पैसा वसूल रहा था, यहां तक कि त्योहार पर पुलिस के साथ ड्यूटी पर भी तैनात था, और जब इन लोगों की ट्रेनिंग होती थी तो बाकायदा पुलिस की गाड़ी भी आती थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस को जरा भी शक नहीं हुआ। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस खबर की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना के साथ।